कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसे खुले मैदान में कुछ अजनबी लोग अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं और उसे समझते देर नहीं लगती कि अब उसकी जान खतरे में है। दुनिया खत्म हुए 10 साल बीत चुके हैं और इंसान बहुत कम बचे हैं। इसलिए जंगल में रहने वाला जैक किसी भी अनजान इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता। वह तुरंत भागकर अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंचता है और दरवाजे को टहनियों से ढक देता है। तभी उसके बूढ़े पिता भी बाहर देखते हैं और समझ जाते हैं कि मुसीबत बहुत करीब है। वे जल्दी से सामान बांधते हैं, लेकिन जैक की पत्नी पहले से ही एक खतरनाक बीमारी से संक्रमित है और ठीक से चल भी नहीं पा रही। आखिरकार तीनों पीछे के दरवाजे से निकलते हैं, मगर जल्दबाजी में जैक का बैग गिर जाता है। पिता समझ जाते हैं कि अब उनके पास छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं, इसलिए वह पास के पुराने गड्ढे का ढक्कन हटाकर जैक और उसकी पत्नी को अंदर छिपा देते हैं और खुद उन लोगों का सामना करने बाहर निकल जाते हैं। कुछ देर तक वह अकेले कई लोगों से लड़ता है, लेकिन आखिरकार दुश्मनों की संख्या ज्यादा होने के कारण मारा जाता है। अंदर छिपे जैक और उसकी पत्नी अपने पिता को बचते हुए मोबाइल नहीं देख पाते, बस उनकी आवाजें सुनकर सब समझ जाते हैं। तभी उन लोगों का नेता जमीन पर पड़ा जैक का बैग उठा लेता है। जैक की आंखों के सामने उसकी सबसे बड़ी उम्मीद भी चली जाती है, क्योंकि उसी बैग में उसकी बीमार पत्नी की जरूरी दवाइयां थी। जैक को लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उस खतरनाक नेता को जमीन पर बने गड्ढे पर शक होता है। वह उसका ढक्कन उठाने की कोशिश करता है, मगर जैक अंदर से पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़े रहता है। नेता को शक और बढ़ जाता है कि आखिर अंदर ऐसा क्या छिपा है। वह नीचे झुककर देखने की कोशिश करता है, लेकिन गड्ढे की भयानक बदबू से पीछे हट जाता है। इस तरह जैक और उसकी पत्नी बाल बाल बच जाते हैं। जब वे लोग वहां से चले जाते हैं, तब दोनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि उनका घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ऊपर से जैक की पत्नी की हालत भी तेजी से बिगड़ रही होती है और उसकी दवा अब दुश्मनों के पास है। जैक टूट जाता है। वह पत्नी को देखकर एक पल के लिए सोचता है कि शायद उसकी तकलीफ हमेशा के लिए खत्म कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वही उसकी आखिरी उम्मीद है। आखिरकार जैक फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी पत्नी की दवा वापस लेकर आएगा। वह अपना बचा हुआ पानी पत्नी के पास छोड़ता है, झोपड़ी को फिर से छिपाता है और अकेला उन लोगों के पीछे निकल पड़ता है। जैक खून के निशानों का पीछा करते हुए बर्फीले जंगल में आगे बढ़ता रहा, लेकिन बाहर का तापमान -20 डिग्री के करीब था। पतले कपड़ों में उसका शरीर ठंड से कांपने लगा और कुछ ही देर में वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा अब वह यहीं जमकर मर जाएगा। तभी उसे दूर एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। जैक को उम्मीद की किरण नजर आई और वह बच्चे के पीछे चल पड़ा। उसका इरादा बच्चे के गर्म कपड़े लेने का था, लेकिन बच्चा उसे देखकर डर गया और भागकर एक पुराने कारखाने में छिप गया। अंदर वह अपने दादा से लिपटकर बैठ गया। जैक ने किसी तरह लोहे का भारी दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन उसने दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने सिर्फ बूढ़े आदमी के गर्म कपड़े ले लिए और वहां से निकल गया। जैक को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इस काम की कीमत उस दादा और पोते को अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। गर्म कपड़े पहनकर जैक फिर पिता के खून के निशानों का पीछा करने लगा। आखिरकार निशान एक आग के पास जाकर खत्म हो गए। राख के बीच पड़ी हड्डियों को देखकर जैक समझ गया कि उसके पिता को उन दरिंदों ने मारकर अपना खाना बना लिया था। वह वहीं जमीन खोदकर पिता की हड्डियों को दफना देता है और बिना समय गंवाए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी की हालत हर पल खराब हो रही थी। लेकिन अब उसके सामने एक नई समस्या थी। खून के निशान खत्म हो चुके थे। तभी वह एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है और दूर जंगल से उठता धुआं देख लेता है। उसे यकीन हो जाता है कि वही लोग वहां हैं। जैक तुरंत धुएं की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उसे एक टेंट दिखाई देता है। भूख और कमजोरी से परेशान जैक सामान लेने के लिए टेंट के पास जाता है। पहले वह पत्थर फेंककर जांच करता है कि अंदर कोई है या नहीं। जब कोई जवाब नहीं मिलता तो वह अंदर जाता है और देखता है कि वहां सिर्फ एक लाश पड़ी है। वह बैग खोलता है, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं मिलता, सिर्फ एक सीटी होती है। जैक उसे अपने पास रख लेता है और फिर उन लोगों की तलाश में निकल पड़ता है। कई घंटे बाद उसे नदी के पानी में खून बहता दिखाई देता है। आगे जाकर वह उन्हीं लोगों में से एक आदमी को चाकू साफ करते देखता है। जैक हमला करने के बजाय चुपचाप उसका पीछा करता है और आखिरकार उनके कैंप तक पहुंच जाता है। वहां उस समय सिर्फ एक औरत मौजूद थी। जैक मौका देखकर कैंप में घुसता है और अपना बैग ढूंढ लेता है, लेकिन दवा उसमें नहीं होती। वह हर जगह तलाश करने लगता है। तभी वह औरत उसके पीछे पहुंच जाती है। जैक कमजोर था, इसलिए वह उससे नहीं लड़ पाता, लेकिन आखिरी पल में एक पत्थर उठाकर हमला करता है और उसे मार गिराता है। फिर वह पास खड़ी गाड़ी में दवा खोजने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि बाकी लोग वापस आ रहे हैं। जैक जल्दी से लड़ाई के निशान साफ करता है और उस औरत की लाश को जंगल में छिपा देता है। तभी उसकी नजर उन लोगों पर पड़ती है जो एक छोटे बच्चे को पकड़कर कैंप में ला रहे थे। जैक तुरंत पहचान जाता है वह वही बच्चा था जिसे उसने पहले देखा था। उन लोगों ने आग जलाई और बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे अपना अगला खाना बनाने वाले हों। जैक उसे बचाने का रास्ता सोच ही रहा था कि एक आदमी उसकी तरफ आता दिखाई दिया। जैक डरकर छिप जाता है। किस्मत से वह आदमी सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहां आया था, लेकिन वापस जाते समय उसे जमीन पर पड़ी कुल्हाड़ी दिखाई देती है। उसे समझते देर नहीं लगती कि कैंप में कोई गुस्सा है। वह तुरंत बाकी लोगों को खबर करता है और सभी लोग बाहर निकलकर घुसपैठिए को ढूंढने लगते हैं। जैक इस मौके का फायदा उठाकर गुपचुप तरीके से गाड़ी तक पहुंचता है। वह बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उसे भी दुश्मन समझकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर गाड़ी के अंदर मौजूद आदमी गुस्से में कुल्हाड़ी लेकर बच्चे को मारने निकलता है। ठीक उसी समय जैक बच्चे की रस्सी काट देता है और बच्चा भाग जाता है। इस तरह जैक अनजाने में दुश्मन को वहां से दूर ले जाने में सफल हो जाता है। अब वह तुरंत दवा ढूंढने लगता है और तभी उसे एक बंद लोहे का बक्सा दिखाई देता है। उसे शक होता है कि
दवा इसी में है। वह पूरी ताकत से ताला तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ताला नहीं टूटता। तभी बाहर से उन लोगों की आवाजें आने लगती हैं। जैक तुरंत गाड़ी के नीचे छिप जाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उन लोगों को कैंप में मरी हुई औरत की लाश मिल गई है। रात में वे लोग उसकी अंतिम रस्म के लिए आग जलाते हैं। तभी जैक की नजर उनके नेता की गर्दन पर पड़ती है जहाँ एक चाबी लटक रही थी। जैक समझ जाता है कि यही चाबी उस बंद बक्से की है। पूरी रात वह गाड़ी के नीचे छिपकर इंतजार करता है। अगली सुबह जब सभी लोग सो रहे होते हैं, जैक चुपचाप गाड़ी के अंदर घुसता है। वह धीरे धीरे नेता के पास पहुंचता है और छोटी चाकू से उसकी गर्दन से चाबी निकाल लेता है। फिर वह बक्से का ताला खोलता है और अंदर देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बक्सा तरह तरह की दवाइयों से भरा था और उसकी पत्नी की जरूरी दवा भी वही थी। जैक दवाइयां जेब में भरता है और तुरंत भागने लगता है, लेकिन जल्दबाजी में वह जमीन पर लगे घंटी वाले जाल को भूल जाता है। घंटी की तेज आवाज से नेता जाग जाता है और जैक के पीछे भागता है। जैक पूरी ताकत से भागता है और जंगल के रास्तों की अपनी जानकारी का फायदा उठाकर उन लोगों से बच निकलता है। वह उस बच्चे के घर पहुंचता है जहां कुछ देर आराम करने की उम्मीद करता है, लेकिन अंदर जाते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरे घर में जंगली कुत्तों के पैरों के निशान थे और दादा पोते दोनों मर चुके थे। जैक को तुरंत एहसास होता है कि अगर उसने उस दिन उनका दरवाजा नहीं तोड़ा होता और बूढ़े आदमी के कपड़े नहीं छीने होते तो शायद उनका यह हाल नहीं होता। अपराध बोध में डूबा जैक बाहर आ जाता है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि दुश्मन उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वह रस्सियों से बंधा हुआ था। सामने वही लोग आग जला रहे थे और चाकू तैयार कर रहे थे। साफ था कि अब जैक को उनका अगला खाना बनाया जाना था। जैक को लगा कि आज उसकी आखिरी रात है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी उसी सीटी पर जाती है जो उसे पहले टेंट से मिली थी। वह किसी तरह अपने शरीर को खिसकाता है, सीटी को मुंह में दबाता है और पूरी ताकत से उसे बजा देता है। सीटी की आवाज सुनते ही आसपास घूम रहे जंगली कुत्तों का झुंड वहां पहुंच जाता है। उन्हें देखते ही सारे दरिंदे डरकर भागने लगते हैं। जैक तुरंत जमीन से चाकू उठाकर अपनी रस्सियां काटता है और कुत्तों से बचने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। दूसरी तरफ उनका नेता ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसलिए कुत्ते उसके करीब पहुंच जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वह अपने ही साथी की टांग पर चाकू चला देता है और उसे कुत्तों के सामने छोड़ देता है। इस तरह वह किसी तरह बच जाता है और फिर वापस आकर जैक को ढूंढने लगता है। जब उसे पता चलता है कि जैक बच चुका है तो वह गुस्से में उसके पैरों के निशानों का पीछा करने लगता है। जैक समझ जाता है कि अब हमेशा भागते रहना संभव नहीं है, इसलिए वह खुद हमला करने का फैसला करता है। वह अपने कपड़ों को चारे की तरह इस्तेमाल करता है और जैसे ही एक आदमी उसके करीब आता है, जैक पेड़ से नीचे कूदकर उस पर हमला कर देता है। फिर वह उसके कपड़े पहनकर दूसरे आदमी को धोखा देता है। जैसे ही दूसरा आदमी करीब आता है, जैक अचानक पलटकर उस पर हमला कर देता है। अब नेता के दोनों खास आदमी खत्म हो चुके थे और उसके सामने सिर्फ जैक का खतरा बाकी था। तभी अचानक एक तीर आकर नेता की तरफ उड़ता है। उसकी चीख सुनते ही जंगली कुत्ते फिर वहां पहुंच जाते हैं। जैक मौका देखकर वहां से भाग निकलता है और काफी दूर जाने के बाद एक सुनसान पुराने घर तक पहुंचता है। पुराना घर बाहर से पूरी तरह सुनसान था और उसका मालिक कब का मर चुका था, लेकिन अंदर पहुंचते ही जैक को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं हुआ। वहाँ ढेर सारा सामान था। मेज पर कई बंदूकें रखी थीं और उनके पास काफी गोलियां भी थीं। रसोई में खाने के बहुत सारे डिब्बे पड़े थे। जैक जल्दी जल्दी सब सामान इकट्ठा करने लगा, लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह धीरे से बाहर झांकता है और देखता है कि वही खतरनाक नेता जंगली कुत्तों से बचकर यहाँ तक पहुंच चुका है। जैक तुरंत बंदूक उठाकर उसकी तरफ निशाना लगाता है और गोली चलाने ही वाला होता है कि उसे याद आता है बंदूक में गोली ही नहीं है। नेता उस पर टूट पड़ता है और कमजोर जैक कुछ ही पल में जमीन पर गिर जाता है। तभी जैक को उसकी घायल टांग दिखाई देती है। वह पूरी ताकत से उसी चोट पर हाथ दबा देता है। दर्द से नेता की पकड़ ढीली पड़ जाती है और जैक खुद को छुड़ा लेता है। वह तुरंत मेज से दूसरी बंदूक उठाता है और इस बार गोली चलाकर नेता को खत्म कर देता है। अब रास्ता साफ था। जैक अपनी पत्नी की दवाइयां लेकर घर की तरफ दौड़ पड़ता है। लंबा सफर तय करने के बाद जब वह आखिरकार अपनी झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। घर के बाहर जंगली कुत्तों के ढेर सारे निशान थे। अंदर जाकर उसने देखा कि उसकी पत्नी वहां नहीं थी। जैक समझ जाता है कि शायद वह भी अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता, घर और अब पत्नी, वह एक एक करके सब कुछ खो चुका था। इस दर्द को सहना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है और वह वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। उसे लगता है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। जैक धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और एक रहस्यमयी इंसान उसके सामने खड़ा दिखाई देता है। आखिर वह कौन था और क्या जैक की पत्नी सच में मर चुकी थी?